अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि आप सबकी चांद रात बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ये चांद रात वाले दिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही, मैं ये बाद में व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये जो वीडियो है, ये व्लॉग मैंने चांद रात को ही बनाया था और अपलोड बाद में कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ गिफ्ट्स लिए थे किसी के लिए, और वो गिफ्ट किसके लिए थे? वो थे भाभी के लिए। तो हम चांद रात को भाभी को देने के लिए आए थे यही सारे उनके गिफ्ट वगैरह। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो हमारे सामने ही उन्होंने अनबॉक्सिंग की, मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये वो छोटी छोटी चीज़ें थी। और दुआ फातिमा के कपड़े थे वो लेके आए थे। तो बहुत भाभी बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। बहुत बड़ा तो सरप्राइज़ नहीं दिया, बट छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन उनसे बहुत वो खुश हो गई। अपनों में ये छोटी छोटी खुशियाँ हमेशा बांटनी चाहिए। तो वो भाई भी बहुत खुश हुए और भाभी भी बहुत खुश हुई। वो हमारे साथ इतना करते हैं, इतना करते हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी उनके साथ करें। तो ये भाभी अभी जो है ना, सारे गिफ्ट अनबॉक्स कर रही थी, सारी चीज़ें निकाल के कह रही थी कि मैं आप सबके सामने ही खोलूँगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, खोलो हमारे सामने। तो हमने साथ में व्लॉग भी बना लिया था। और आप बताएं कैसे? ये चांद रात और ईद का व्लॉग मैं एक साथ ही अपलोड कर रही हूँ। तो जो है ना, मैंने कहा कि एक साथ ही अपलोड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने ईद पे व्लॉग शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा प्रॉपर बनाया भी नहीं है मैंने, फुल व्लॉग भी नहीं बनाया। बट थोड़ा थोड़ा सा जो क्लिप मैंने लिए वो मैं इस व्लॉग के साथ ही अपलोड कर दूँगी। और आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी, आपकी चांद रात कैसे गुजरी? और रमज़ान गुजर गया, बहुत अफसोस हुआ। और जब आखिरी रोज़ा होता है तो तब तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतना अच्छा महीना होता है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, तो वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये भाभी चीज़ें जो है ना, निकाल के सब दिखा रही थी और हम लोग व्लॉग बना रहे थे। और मुझे भाभी की पसंद का पता है, क्योंकि हम लोगों का बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा टाइम साथ गुजरा। और मुझे उनकी और उनको मेरी बहुत पसंद का पता है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है और मुझे पता है कि उनको क्या चीज़ पसंद है। तो ये भी मैं इनके लिए लेके आई थी, वो जो दूध में डाल के वो फ्यानियाँ जिसको बोलते हैं, सेवियाँ जैसी होती है, सवइयों जैसी। तो ये वो मेरी तो बास्केट उन्होंने अनबॉक्स कर ली थी। ये अभी बड़ी बाजी की कर रही हैं, वो भी इनके लिए चूड़ियाँ वगैरह लेके आई थी। दुआ फातिमा की और भाभी की दोनों की चीज़ें लेके आए थे। ये पिन्ने वगैरह दुआ फातिमा की थी, चूड़ियाँ भाभी की थी। और मेहंदी वगैरह भी, ये चूड़ियाँ और पिन्ने वगैरह दुआ फातिमा की थी। तो ये भाभी के थे ये सारी चीज़ें। और भाई भाई बता क्या कहता है? भाई कहता है अच्छा, तो मैं आप लोगों का कुछ नहीं लगता, मेरे लिए कुछ नहीं आप लोग लेके आए? तो हमने कहा ज़्यादा ईद लड़कियों की होती है, मेहंदी चूड़ियाँ ये वो तो लड़कियाँ ही एक दूसरे को देती हैं। तो भाभी ने और भाई ने हमें पहले भी ईद दे दी थी, चांद रात वाले दिन भी दे दी थी ईद, और ईद वाले दिन भी हमें ईदी मिली थी। हमारे तो मज़े हो गए थे भाई, मज़ा आ गया था। तो भाभी ने तो मुझे ईद से पहले भी इतना प्यारा ड्रेस लेके दिया था। तो वो मैंने अभी सिलाई नहीं करवाया, वो मैं ईद के बाद ही सिलाई करवाऊँगी, क्योंकि किसी टेलर ने नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, भाभी ने निकाल के दिखा दी थी। तो अभी इसके बाद हम लोग बातें शातें की थोड़ी देर वहीं पे। तो हम लोग फिर घर आ चुके थे। तो घर आकर भी घर आके फिर हम लोग इधर से फ्री होके फिर हम लोग बाजी के घर गए थे मेहंदी लगाने के लिए। हमने एक दूसरे को मेहंदी लगाई थी। और ये दाहिम जो है ना, भाई का बेटा, वो गिफ्ट दे के इतना खुश हुआ कि उसने अपने घर में कि ये गुलदस्ता सा पड़ा हुआ था, वो हमें ला के कहता है ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। तो हमें इतनी खुशी हुई कि बच्चे भी इन चीज़ों को नोट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के हमने बातें शातें की थी। तो भाजी के घर फिर हम लोग चले गए थे और मैं साथ बैठ के तस्बीह पढ़ रही थी। तो ये जो है ना, ये देखिए माशाल्लाह अनाया की मेहंदी बहुत प्यारी। ये तो माशाल्लाह खुद भी इतनी प्यारी मेहंदी लगा लेती है। मैं कहती हूँ अनाया, तुम्हें तो आती नहीं थी, तुमने कहाँ से सीख ली एकदम से? और बच्चों के अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आपको पता है। तो ये देखें, ये कोमल को भी इसी ने, अनाया ने मेहंदी लगाई थी। बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है माशाल्लाह अनाया। तो ये मुझे लगाई थी बाजी ने मेहंदी, लाहौर वाली जो आई हुई है, नबीला बाजी, ये उन्होंने मुझे मेहंदी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भरे भरे हाथ में पसंद, मुझे सिंपल सी पसंद है। और मैंने बस ये हल्की सी लगवाई थी। और ये फिर अनाया जो है ना, बाजी को मेहंदी लगा रही थी। और देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह मेहंदी अनाया लगा रही है। मैंने कहा मेरे से तो तुम ही अच्छी हो अनाया, इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेती हो। कहती है मम्मा आओ मैं आपको भी लगाऊँ। तो ये देखिए अनाया की मेहंदी, ये मेरी मेहंदी।
कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये है महक के हाथ। तो सब जो है ना बैठे थे काफ़ी। हम लोग तकरीबन 1-1:30 बजे वापस गए थे रात को इधर से मेहंदी वगैरह लगा के, क्योंकि चांद रात को तो पूरी रात लोग जागते हैं, आपको पता है। तो ये देखें, ये हम सब की मेहंदी, ये सबका एक एक हाथ, सबकी बहुत प्यारी लगी थी। तो मुझे तो बहुत पसंद आई थी बाजी ने जो मुझे मेहंदी लगाई थी। ये देखें, और हमें भूख लग गई थी, फिर बड़ी बाजी ने मंगवा लिया हमारे लिए शवारमा। तो हम बैठ के शवारमा खाने लग गए थे, साथ कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। तो उमर और एहसान, हमने स्पीकर लगाया था तो वो डांस कर रहे थे बैठ के दोनों। चांद रात को तो आपको पता ही है इंजॉयमेंट होती है, पूरी रात जागना, मेहंदी लगाना, बच्चे खेलते हैं। और हम लोग फिर रात को 1:30 बजे वापस गए थे इधर से मेहंदी वगैरह लगवा के और लगा के। तो रास्ते में इतना रश था कि ये देखें, मतलब कि आधी रात को भी इतना ज़्यादा रश था, दुकानों में, रोडों पे इतना ज़्यादा रश था कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये रात का 1-1:30 का टाइम है। ऐसा लग रहा था कि जैसे 6-7 का टाइम हुआ है। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा रश था दुकानों पे। ये कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, ये उनके लिए है, मतलब इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं जो इत्काफ़ पे बैठे हैं ना, उनके लिए। तो माशाल्लाह से उनकी फैमिलियाँ लेके गई होंगी इनको इत्काफ़ से उठाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा दिन गुज़रा, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया।
यहाँ पर बाजी लोग भी आ चुके थे, हम सब बाजी लोगों को मिल रहे थे। भाई और भाभी पहले आ चुके थे, ईद वाला दिन था। और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से। तो सब बच्चे भी आ चुके थे, भाई भाभी और बाजी लोग भी आ चुके थे, और बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे। तो हमारी तरफ खाना शाना खाया, बच्चों को ईदी वगैरह दी सब ने। फिर हम लोग चले गए थे भाई के घर, रात का खाना भाई की तरफ था ईद वाले दिन का। तो ये भाई ने पिज़्ज़ा भी मंगवाया था, साथ जो है ना पुलाव बनवाया था। तो सब वहाँ पर गए, और मैं यहाँ पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। वहाँ पे भाभी ने बहुत मज़े का पुलाव बनाया था, ये देखें। तो फिर हम सब ने उधर खाना शाना खाया, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर नहीं बहुत देर बैठे। फिर हम तकरीबन 10:30-11 बजे घर गए थे। तो बच्चे जो है ना यहाँ पर भी खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। सब ने खाना शाना खाया। और ज़ाहद भाई जो है ना, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, उन्होंने जो शुगर लगाया था, इतना अच्छा डांस किया बच्चों ने, सब ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर हम सब बैठ के खाना खा रहे थे, साथ सॉन्ग लगाए हुए थे बच्चों ने, और साथ साथ डांस कर रहे थे। और हमने इतना एंजॉय किया था, इतना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सब बैठ के बातें कर रहे थे, अपने मतलब घरों की बातें, बचपन की बातें, सब